सॉकर कैंपस है। ये लोग भी मेरी तरह ट्राई आउट के लिए आए हैं। मुझे लगता है मुझे वहां पर होना चाहिए। ओह, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस। मुझे माफ करना। एहिमे की तरफ से हो? आया हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे? तुम्हारे बाल। मुझे ये कहा था कि एक घुंघराले बालों वाला लड़का आ रहा है। ये मेरे भाई ने कहा था, मैंने नहीं कहा। तुम्हारा भाई? छोड़ो वो सब। आखिर तुम होती कौन हो मुझसे बदतमीजी करने वाली? मेरा भाई तुम्हारे बारे में बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। बहुत परेशान किया। मामा, जल्दी करो, ट्राई आउट शुरू होने वाले हैं। हाय, मेरे साथ आओ। तुम यहाँ ट्राई आउट्स के लिए आए हो, है ना? तो हमारे पास कुल मिलाकर 86 कैंडिडेट्स हैं। उनमें से कुछ योकोयामा मुसेशिनो जूनियर यूथ सॉकर टीम से है। सोइचिरो तचिबाना ये उसी टीम से है जिसने कांटो बॉयज सॉकर टूर्नामेंट जीता था। ट्रॉमा सेंटर जूनियर हाई टीम का कैप्टन कानेदा अकिनोरी। सेरन जूनियर हाई से युदाई हसेगावा। सेरन जूनियर हाई से ही ली जोंगसुक। क्या तुमने भी कभी ऐसा कुछ जीता है जिंदगी में? मेरा भाई सोच क्या रहा है? पहली डेस्क है, वहाँ पर 5000 येन फीस भर दो। गुड लक और अपना बेस्ट देना। हाँ, मिलते हैं। वाओ, एक घास का मैदान। मुझे आज इस सुंदर से मैदान पर खेलने के लिए मिलेगा सॉकर। काश ये सब कुछ सुन भी देख पाता। मैं डेट हूँ, यहाँ का हेड कोच। जैसे कि तुम लोग जानते हो, टोक्यो सिटी एस्पेरियो अपने FC J1 लीग में 9वें साल में है। हमने एक बार लीग टाइटल जीता है और एक बार एम्परर्स कप भी जीता है। हमारी टीम का रिकॉर्ड सॉलिड रहा है। और अब बात आती है हमारे यूथ प्लेयर्स के ट्रेनिंग के बारे में। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे मैनेजर फुकुदा? आप सभी का शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए। मेरा मानना है कि जो टीम आगे जाकर कुछ सिखा ना पाए उसका कोई फ्यूचर नहीं है। पर सच्चाई ये है कि प्रो सॉकर क्लब की टीमें दूसरे क्लब के प्लेयर्स को लेकर अपने कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रही है, अपना सम्मान रखने के लिए। पर क्या होगा जब वही प्लेयर उस क्लब को निराश कर दे? लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हमें उनके स्किल्स और पर्सनालिटी के बारे में बाकी लोगों से खूब अच्छी तरह से पता है, और उनकी ताकत और कमजोरी भी। आप इस क्लब के नियमों को भी जल्दी समझ जाओगे जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाओगे। और इसी को कहते हैं प्लेयर्स को तैयार करना। जापान सॉकर का भविष्य अब इन प्लेयर्स के हाथों में है। अगर आज आप पास हो गए तो हमारे साथ खेल सकते हैं, और जो इनमें से पास नहीं होंगे वो आगे प्रैक्टिस जारी रखे एक अच्छा प्लेयर बनने की। उसके बाद आप हम पर हंसना कि हमने आपकी काबिलियत नहीं पहचानी। ठीक है? कैसा था बेंजन? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आपने अभी सब खराब कर दिया सर। अरे तेरी, मुझे तो जे लीग यूथ टीम या इस क्लब के बारे में बहुत कम चीजें पता है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे बुलाया गया था। और अब मैं मेरे दिल को बिल्कुल थाम नहीं सकता। और हाँ, एक और बात। हाँ? हमारे लिए ट्राई आउट से किसी प्लेयर को चुनना बिल्कुल ना के बराबर है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को भी ना चुने। क्या? बूढ़े आदमी ये बात अब क्यों बता रहे हो? क्या कह रहे हो? थोड़ी इज्जत से बात करो। लेकिन ये ठीक नहीं है। बहुत से लोग यहाँ आए और सभी यहाँ सिलेक्ट होने की इच्छा करते हैं। इस तरह किसी को भी ना चुनना सरासर गलत होगा।
मैनेजर फुकुदा। ओह, शायद मैंने तुम्हें ये बताया नहीं। मेरे दिमाग से निकल गया आशितो। समय की थोड़ी कमी थी, मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं तुम्हें। इसने तो चप्पल पहनी है। हैं? ये टीम एक अजीब पागल बूढ़ा मैनेज करता है। ये टीम सॉकर स्कूल नहीं है। हम सिर्फ रेडी प्लेयर्स को ही ले सकते हैं। पिछली बार यूथ प्लेयर जो तुमसे 1 साल सीनियर थे, उनमें से हमने 15 लोगों को चुना, जिनमें से 3 लोगों को निकाल दिया गया था और एक ने ट्राई आउट पास कर लिया, और उनमें से 11 जूनियर यूथ टीम में प्रमोट हो गए। जूनियर यूथ टीम से प्रमोट हो गए? हाँ, अक्सर आधे से ज्यादा यूथ टीमें प्रमोटेड जूनियर यूथ टीमों से ही बनी होती है, और यही यहाँ का रूल भी है। पिछली बार यूथ टीम में 3rd ईयर के 25 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे, यानी कि 14 बच्चे ऐसे थे जिन्हें लगा कि वो प्रमोट हो जाएंगे, मगर उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद स्काउटेड प्लेयर्स। टैलेंट स्काउट हमेशा बेहतर प्लेयर्स पर नजर रखते हैं। टोक्यो के प्लेयर्स के लिए अगर हमें कोई काबिल खिलाड़ी मिल जाए तो हम उन्हें अपने टीम में खेलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं काबिल नहीं हूँ? अगर आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो स्काउट टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम 86 लोग सारे यहाँ पर आज प्लेयर के तौर पर आए हो, पर हमें नहीं लगा कि तुम किसी काम के हो। अरे बाप रे। ऐसा मत कहिए मैनेजर फुकुदा, प्लीज। फुकुदा, जो भी हो, यहाँ जो भी हो रहा है तुम सबको पहले से ही पता है। तुम्हें तुम्हारी जगह अच्छी तरह से पता है। तुम यहाँ पर अपना नसीब आजमाने आए हो, टोक्यो सिटी स्पेरियन में ट्राई आउट के लिए। सब इसीलिए आए हो ना? जो लोग भीड़ से निकलकर अपने लिए एक अलग जगह बनाते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस क्लब के लिए एक ऐसा ही प्लेयर चाहिए जिसमें आग हो, जज्बा हो, जो पूरी बाजी पलट सके। हम ऐसे प्लेयर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर की आग दिखाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। क्या तुम तैयार हो? क्यों नहीं? असेसमेंट का पहला स्टेज, फिटनेस टेस्ट। 6.1 सेकंड है। मैंने कर दिखाया। हे, गुस्से में हो क्या? ओह, ऐसा लग रहा है मैं भी। जब भी मैं घबरा जाता हूँ मेरा पेट दुखने लगता है। बधाई हो, तुम सबसे पहले इंसान हो जिसने मुझसे यहाँ आने के बाद बात की है। बधाई हो। मैं हूँ आशितो और मेरी पोजीशन है जीनियस फॉरवर्ड। मैं हूँ ऐसुक ओटोमो। मगर नाम का छोड़ो, ये सब तो तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे जब मैनेजर फुकुदो ने हमें स्पीच दी थी और सबकी उस वक्त लगी पड़ी थी। उनमें से कुछ लोग पहले से ही नर्वस पड़े थे और एक्चुअली मेरा पहला शॉट था। ओह, ऐसा है क्या? सही कहा, काफी लोग यहाँ पर उदास दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इन लड़कों के साथ उनके बेस्ट लेवल पर सॉकर खेलने मिलेगा। अब हम 20 मिनट का मिनी गेम खेलेंगे 7 on 7 प्लेयर्स का। ये फर्स्ट स्टेज का एक बहुत अहम हिस्सा है। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये टीम अब किसने डिसाइड की होगी? ये बहुत गलत हो रहा है। चलो खेलते हैं। हे भाई, ग्रेडिंग कैसे चल रहा है? हाँ ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। ओह सॉरी मैनेजर फुकुदा। हना प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस तरह से काम करवा रहा हूँ। तुम मैनेजर फुकुदा की बहन हो, इसके बावजूद भी... मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन लड़कों से कंपेयर नहीं किया जा सकता जो वहाँ पर है। उनका करियर तो दाव पर लगा है। वैसे यहाँ पर गेम ऐसा चल रहा है जैसे बिल्कुल एक तरफा हो।
हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सब कुछ अकेले मत किया करो। तुम पहले मुझे बोल तो दिया करो, समझते नहीं हो क्या? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे पास बॉल ही पास नहीं की। मुझे स्कोर करना है लेकिन कोई बॉल ही पास नहीं कर रहा है, तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है, समझे? कोई तुम्हें बॉल इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि तुम्हारे पास बॉल आ गई तो वो तुम वापस नहीं करोगे। बड़ी बातें करने वाले तुम एक शो ऑफ लड़के हो। तुम्हारे अंदर वो गट्स ही नहीं है जो कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये हमारा टीम वर्क है, हमें साथ साथ काम करना होगा। एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। वो सफेद टीम लड़ती नजर आ रही है। हाँ, ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और उसे देखा तुमने? वो लड़का जो बहुत गुस्से में है। ये क्या था? ऐसा माना जाता है कि ट्राई आउट का मेन मकसद ये होता है कि उन्हें हमारे साथ साइन करना है या नहीं। बहुत अच्छे, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे खेल रहा है कनाडा। क्या बात है? अच्छा खेल रहे हो तुम, चिंता मत करो कनाडा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, अच्छा खेल रहे हो। भाई, क्या दोनों टीम के बीच में स्किल्स का इतना अंतर होना जरूरी है? अच्छा खेल रहे हो। इन ट्राई आउट में इनके करियर दाव पर लगे हैं। उन सबको खुलकर देखना है और नोटिस होना है। ये सिर्फ मैं और मैं वाला किस्सा है। एक ऐसी टीम में जहाँ कोई किसी को नहीं जानता हो, अपने स्किल्स को शो ऑफ करना लगभग नामुमकिन है। अब और क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन में मेरा क्या रोल होना चाहिए? हम उनकी फिजिकलिटी जज करें या टेक्निक्स? हम उनकी सोचने की क्षमता को जज कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंसी। वो एही में से आया हुआ लड़का किसी काम का नहीं है। उसने तो हिलना भी बंद कर दिया। मैनेजर फुकुदा ने उसे इतनी दूर बुलाया ही क्यों है? वो ऐसा क्यों करते हैं? धत, मेरी बुरी आदत मुझे फिर डुबाएगी। तुम बस एक शो ऑफ करने वाले लड़के हो। वो तो मेरे दोस्तों के बदौलत अपनी मर्जी का सॉकर खेल पा रहा था। मुझे ये कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये सब लोग स्किल्ड है। ये अब तक प्रो नहीं बने। मुझे इन लोगों के साथ असली सॉकर खेलना ही होगा। ये क्या कर रहा है? ये तो अच्छा खासा खेल गया यार। वो तेज है, पर वो इतना डिफेंस करने में क्यों लगा है? अगर वो अभी आकर अच्छा खासा गेम खेल गया तो क्या होगा? मैं कंफ्यूज हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो एहिमो? मुझे पास करो बॉल जल्दी से। बॉल को गोल एरिया से दूर ही रखना, समझे तुम? बस 5 मिनट बचे हैं। अपना बेस्ट दो ताकि पछताना ना पड़े। मुझे ये करना होगा। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगा, भले ही वो इतने दूर यही में से आया है। आखिर ये कर क्या रहा है? जल्दी, बस एक कदम हटा लो, मैं इसे गोल तक पहुंचा दूंगा। ये सब चल क्या रहा है? एहिमो आखिरकार बॉल को वहाँ रखकर करना क्या चाहता है? क्या है उसके दिमाग में आखिर? उस अजीब बालों वाले लड़के को देखो, मुझे लगता है वो घबरा रहा है। हाँ, दबाव बनाएंगे तो बॉल अपने पास होगी। चलो। ये क्या कर रहा है? अपने ही गोल की तरफ क्यों जा रहा है? कनाडा भागो! कैसा लगा? बहुत ही अच्छे कनाडा!
ये सब मेरी वजह से हुआ है कि नहीं? इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी काम होता है जो मैंने किया है। हे, तुमने वो देखा क्या? मैं वो हूँ जो बिना गोल किए चमकता हूँ। मेरा नाम आशितो एओई है। मैं मेरा नसीब अच्छा था कि ये सब काम कर गया। असिस्ट करके मुझे अच्छा फील हो रहा है। अमेजिंग! क्या आपने देखा उसने अभी क्या किया? एकदम परफेक्टली टाइम किया है ना? सबसे पहले तो वो खुद के खेमे में चला गया और अपोजिशन को अपनी ओर लेकर आया। डिफेंडर भी उनके साथ अपने पीछे आ गए और अदर हाफ पर उसने अपनी जगह बना ली। तभी उसने मौका देखकर लॉन्ग पास किया। आपने देखा, वो काफी कमाल का था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, उसने सारे प्लेयर्स को अपनी उंगली पर नचा दिया। ये कमाल का है। चलो, समय समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनका चुनाव हुआ है। तुम इतना कैसे खा सकते हो एओई? तुम तो खा नहीं रहे हो टोमो, क्यों? मेरे गले से तो खाने का एक निवाला भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। मुझे बॉल ही नहीं मिली। सोइचिरो, तचिबाना, असेगावा युदाई, ली जोंगसुक, ये सारे प्लेयर्स बढ़िया है। सुकिशिमा, तुम्हें क्या लगता है? इसाकु ओटोमो, वो काफी यूनिक लग रहा था। एसुकु ओटोमो? मुझे नहीं लगता उसने कुछ यहाँ पर खास किया है। उसके खेल से ज्यादा उसका बिहेवियर प्रभावशाली था। क्या आप लोगों ने ये देखा? हाँ, मैंने भी। मैंने देखा। ट्राई आउट शुरू होने से पहले वो दूसरे प्लेयर से भी बात कर रहा था। ये किसी ने नहीं देखा होगा, स्पेशली व्हाइट टीम के, जो उसके नंबर्स के काफी करीब थे। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? उसकी जो भी इंटरेक्शन उन खिलाड़ियों के साथ हुए, असल में वो उनसे बात करके ये जानना चाहता था कि उनके खेलने का तरीका कैसा हो सकता है। तुमने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जान लिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा। वो कमाल का है। वही एक था जिसने अपनी टीम को बढ़ावा देने की कोशिश की जब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमारे पास मिडफील्डर्स की कमी है, इसे रख लो। सबसे बड़ा सवाल है आशुतो का क्या? इसे लेकर हम काफी असमंजस में हैं। एक मिनट, मुझे पता नहीं था कि तुम कैफेटेरिया लेडी हो ना। मैं नहीं हूँ, मैं तो ट्राई आउट में मदद कर रही हूँ। मैं सिर्फ आज के लिए वॉलंटियर हूँ। मैं बस एक नॉर्मल जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। पर कोई बात नहीं, अब और नहीं मिलेगा। क्या? इतने चौंक क्यों गए? अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया तो तुम्हें भी अभी खेलना पड़ेगा। और अगर तुम इतना सारा फ्राइड खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। हे, तुम जैसा बेचैन लड़का एक परफेक्ट पास से ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता। तुम्हें देखकर इतना अंदाजा तो लगा ही सकती हूँ। तो क्या बस ये गलती से हो गया था? अभी सच कहूँ तो मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। वो लोग करीब करीब जीतने ही वाले थे और मैंने फील्ड की तरफ देखा और सोचा कि हमें कुछ करना ही होगा। ये मेरी आदत है, फील्ड की तरफ देखने से मैं शांत हो जाता हूँ और इसके बाद ज्यादा कुछ मुझे याद नहीं है। मेरे बॉडी ने बस रिएक्ट कर दिया। मैंने देखा और फिर वैसा ही हुआ। मुझे कितना सुकून मिला। मुझे लगा ही कि ऐसा कुछ नहीं है जो एक टीनेजर कॉपी कर सके। मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर ने ही कहा था कि उसने सॉकर के बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा। ट्रेनिंग के समय, मैच के समय, तब भी जब वो सॉकर नहीं खेलता था। और फिर वो सोचता रहा, बस सोचता रहा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बिना सोचे समझे चीजों को कर सकोगे। और ऐसा तभी होगा जब तुम उस चीज के मास्टर हो जाओगे। ऐसा उसने मुझसे कहा था। इंट्यूशंस तो थे पर ये अलग था। गुड लक। एक ही आदमी लेकिन सोच अलग है। वैसे मैं हाना इचिजो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं फुकुदा की बहन हूँ, या वैसे सिस्टर इन लॉ। साल का अनस्टॉपेबल तत्सुया फुकुदा एक लेजर बीम की तरह पास फेंका अपने ही हाफ के अंदर से। कमाल हो गया।
सारे कैंडिडेट्स ध्यान दें। हमने सिलेक्ट कर लिया है कि अगले स्टेज पर कौन जाएगा। प्लीज सब के सब फील्ड पर आ जाएं।